ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अगर देखा जाए तो जो इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनका G7 के जो यूके में अभी इजलास हो रहा है उसमें बोलना, वहां पे ऑस्ट्रेलिया भी है गया है, वहां साउथ कोरिया भी है, वहां साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया एज ए गेस्ट कंट्रीज। और अगर आपको याद हो कि पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया था जब ये समिट फ्रांस में हुई थी, लेकिन अभी ये जो यूके में ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहां पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को समझना चाहिए, जितना ज्यादा आप अच्छा बेहतर समझेंगे उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा। वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था और उन्होंने ये बात की। वहां पे जो मोटी मोटी, वैसे तो उन्होंने काफी वहां पे बात करनी है नरेंद्र मोदी ने, और जो मैंने देखा था उनकी जो पोजीशन है वहां पे जो 3 सेशंस में उन्होंने बात करनी है, कुछ पे कर ली है कुछ में करनी है। और 3 जो सेशंस हैं उनमें जो उनको बुलाया गया है उसमें बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर एक सेशन है, बिल्डिंग बैक टुगेदर एक सेशन है, एंड बिल्डिंग बैक ग्रीनर, ये 3 सेशंस हैं। और ये जो बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर है इसमें तो आपने देखा होगा कि वो जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट। बिल्डिंग बैक टुगेदर भी, और जो बिल्डिंग बैक ग्रीनर है उसमें ऑब्वियसली नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और अमेरिका समझता है अलॉन्ग विद G7 कंट्रीज के हमें किस तरह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक है कि वो नरेंद्र मोदी ने वहां पे क्या बात की उसको समझना है और उसको देखना है। अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे जो बात की उसमें इन्होंने जो पहली बात की, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि जो कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर जो पेटेंट है उनको वेव किया जाए। जो पेटेंट राइट्स ले लिए जाते हैं, या फिर आपको याद है कि अभी क्योंकि ये जब से हर मुल्क ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी तो कॉपीराइट्स आ गए हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और वो उस तरह चीजें ग्रो नहीं करते जिस तरह उनके अपने आइडियाज नहीं होते, वो आइडियाज चोरी करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। और अगर देखा जाए तो जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में होती है पूरे यूरोप में मिला के नहीं होती। तो वो जितने आइडियाज हैं अभी खास करके ये जो G7 के मौके पे उन्होंने कहा है कि और ये बेसिकली ये जो आइडिया है ये उन्होंने WTO में इंडिया ने दिया था कि हमें साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ने दिया था कि हमें ये जो पेटेंट्स हैं ये इनको हटाने की जरूरत है, इसके ऊपर वेवर होना चाहिए ताकि चीजें बेहतर तरीके से हो सके। और दूसरा ये है कि इंडिया ने अपना पोजीशन की कि हमने जो इंडिया ने कहा कि हमारी जो एक सक्सेसफुल पोजीशन रही है कि हमें एक ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड वैक्सीन मैनेजमेंट, जिसको इंडिया ने वहां पे एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो तीसरा बड़ा अहम पॉइंट ऑब्वियसली उन्होंने ये डिस्कस किया और जो रेज किया, जो ऑब्वियसली G7 के ममालिक को और बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि G7 के जितने ममालिक हैं वो समझते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो दे कैन मेक बेटर डिफरेंस वो बना सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें जो एम्फसाइज किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज जो है वो हमें फ्यूचर पेंडेमिक से बचा सकती है। ये आप देखें, ये बेसिकली एक तो सबको सूट भी करता है ये चीज का। अभी देखें 400 खरब का जो पैकेज इस तरह पूरी दुनिया ने ये G7 ने निकाला है, ये बेसिकली तो काउंटर तो चाइना को करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज, इट मींस कि वो चाइना को बीच में से निकाल रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।